फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेसुवियस इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने मोर देन 6 मंथ अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के वर्ज पे है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट्स होता है तो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होगी। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक अपसाइड में तकरीबन अगर ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है तो तकरीबन 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ट्रिगर हुई थी डाउन साइड में। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी जो लंबे टाइम से ट्रेड हो रही थी। वो पैरेलल चैनल दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई और उसके बाद उसके डाउन साइड के टारगेट सपोर्ट के पास आई और वहाँ से ही हमें फ़िलहाल अभी रिवर्सल मिला है। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन ट्रिगर हुआ। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। उसके पहले दोस्तों अगर आप डाइवर्शन भी देख डालो तो यहाँ पर आपको क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। दोस्तों ये डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए और वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। हमें वेट करना है ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग का। नेकलाइन के ऊपर जैसे ही कंफर्म क्लोजिंग मिलती है तो ये ट्रायंगुलर चार्ट अब एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि दोस्तों नेकलाइन के पास ही दोस्तों यहाँ पर गैप डाउन हुआ था तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बैठा है, तो ये गैप को कंज्यूम करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप एक्चुअल नेकलाइन 4850 को मानकर चलो तो भी वेल एंड गुड है। और दोस्तों यहाँ से फिर अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं स्टॉक के वो तकरीबन 6000 रुपीज़ के 5600 के आसपास के आते हैं दोस्तों। 5600 के टारगेट अपसाइड पे आते हैं और यहाँ पर बीच में सेवरल रेजिस्टेंस रहेंगे जो ये स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के नियर बाय वाला रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल की भी ताकत रखता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये जो 4850 है उसको नेकलाइन लेकर चलो तो वेल एंड गुड है। ये इसको भी एक नेकलाइन मानकर चलो। अदरवाइज़ दोस्तों जैसे इसके ऊपर जाएगा तो स्मूथ अपसाइड हो जाएगी, लेकिन जब तक ये है एक स्ट्रॉन्ग टग ऑफ वार होगा बिटवीन बायर्स और सेलर्स पे। और दोस्तों फाइनली जैसे ही नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग मिलती है दोनों नेकलाइन के ऊपर तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और स्टॉप लॉस भी दोस्तों आप वही लो जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और ये जो एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला और ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनकर रेडी है। सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट।
सपोर्ट, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।